ज्योमेट्री का बहुत ही बढ़िया सवाल जो गेट इलेक्ट्रिकल 2025 में पूछा गया था। सवाल ये है, इन द ट्राइंगल पी क्यू आर द लेंथ ऑफ पी टी एंड टी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। पी टी इज टू टी आर 3:2 दे रखा है। एस टी पैरेलल टू क्यू आर जो हमें दिखाई भी दे रहा है। टू सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ पी एस एंड पी क्यू एज डायमीटर एज शोन इन द फिगर। तो पी एस डायमीटर है छोटे वाले सेमी सर्कल का, पी क्यू डायमीटर है बड़े वाले सेमी सर्कल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शेडेड एरिया आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। चलिए अब सोल्यूशन को देखते हैं। आपको पता है जब भी मैं सोल्यूशन देता हूँ मैं ऐसे अप्रोच करना चाहता हूँ कि मैं खुद गेट एस्पिरेंट हूँ, एग्जाम में बैठा हूँ और सवाल को पहली बार देख रहा हूँ। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? गिवन डेटा नहीं लिखेंगे कि पी टी बाई टी आर 3K/2K है, एस टी पैरेलल है क्यू आर से, फिर क्या हो रहा है, ये सब टाइम पास नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। शेडेड एरिया इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करना है। तो शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे? सर येलो रीजन आपका शेडेड एरिया है, इसको निकालना है तो सबसे पहले एरिया ऑफ द बिग सेमी सर्कल फाइंड करो, फिर उसमें माइनस कर दो एरिया ऑफ द स्मॉल सेमी सर्कल। तो जो बच जाएगा वो आपका येलो रीजन होगा यानी शेडेड रीजन होगा। तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि हमें जो फाइंड करना होता है पहले हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन के अंदर स्टेप नंबर 1 हमें शेडेड रीजन फाइंड करना था, दैट इज़ एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता क्या है? πr²/2। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें मैंने रेडियस कहीं पर देखा नहीं। जब भी मैं पढ़ रहा था ऑप्शन में भी डायमीटर पी एस, डायमीटर पी क्यू, गिवन डेटा में भी डायमीटर था, तो उनको रेडियस में नहीं चाहिए, चीज़ें डायमीटर में चाहिए। तो मुझे बताना इसको डायमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। सर रेडियस होता है डायमीटर बाई 2, तो उस हिसाब से हो जाएगा πd²/4/2 यानी πd²/8। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इन टर्म्स ऑफ डायमीटर कितना आ रहा है? πd²/8, राइट। तो हम कहेंगे इसके लिए पाई कैपिटल D²/8, इसके लिए पाई स्मॉल D²/8, ठीक है। π/8 कॉमन है, बाहर निकाल दिया। कैपिटल D² यानी डायमीटर ऑफ दी बिग सेमी सर्कल जो कि PQ है और छोटे वाले के लिए PS है, तो रिस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूशन आप कर दो। तो ये बन जाएगा PQ² माइनस PS²। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको निकाल लूँ तो फिर मैं ऑप्शंस पर जा सकता हूँ, एक एक ऑप्शन को वेरीफाई कर सकता हूँ। अब कैसे निकाले PQ PS? क्या डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट डेटा तो कोई गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यूज़ तो नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर क्या करें? अब क्या करें सर जी? PQ PS का संबंध निकालने के लिए जो डेटा दिया गया है, जैसे रेशियो किसका दिया गया है? PT/TR, है ना। सो 3K/2K, अगर PT ये जस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक है, आई होप आपको पता हो कि PT/TR अगर 3/2 है तो PT 3 नहीं है, TR 2 नहीं है। हाँ, बट ये ज़रूर 3K और 2K है कि PT 3K था और TR 2K था। ये बेसिक्स में हमने पढ़ा है, तो आई गेस आपको याद आ रहा होगा। अगर याद आ रहा है तो फिर अब इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थॉट प्रोसेस यही पर इन्वॉल्व है कि कैसे हम PQ और PS को खोजें, कुछ तो करके, ठीक है। PQ और PS को कैसे तो करके कोई संबंध खोजना है, ठीक है। गिवन डेटा इतना ही है कि ST पैरेलल है QR से और PT/TR इस प्रकार से, तो PT 3K है और TR हमारा 2K। तो मैंने देखा कि ये जो PST ट्राइंगल है और PQR ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कैसे सर जी? इनमें एंगल P सेम है दोनों ट्राइंगल में। ट्राइंगल PST मैं कह रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट है किससे? PQR से, जिसमें आप देख सकते हो एंगल P सबका सेम है। फिर एंगल PST बराबर है PQR के। ये कैसे हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो लाइन पैरेलल हो और अगर आप एक लाइन खींच दो तो फिर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में सेम होते हैं, राइट। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको ये PTS और PRQ भी दिखाई दे रहा है। सो ट्रिपल ए टेस्ट के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंसी आ रही है। एक बार आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई कि ये कॉन्ग्रुएंट है, फिर संबंध खोजना भी तो आसान हो जाता है ना। तो चलिए, तो संबंध खोजना आसान हो जाता है, तो अब संबंध बनाते हैं, रेशियो ऑफ दी साइड्स करते हैं। हमको क्या पता है? PT/TR तो नहीं कह सकते क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल का साइड PR है, तो PR लेंगे, ठीक है। छोटे वाले से PT लिया, बड़े वाले से PR लिया। ये किसके बराबर है?
ये क्योंकि हमको पी एस और पी क्यू का संबंध करना था तो हम उससे इक्वेट करेंगे पी एस बाई पी क्यू से। ये बात समझ में आ गई। पी टी बाई टी आर आप देख सकते हो, पी टी 3K है, पी आर हमको डायरेक्टली नहीं पता है, बट पी आर कैसा है, पी टी प्लस टी आर के बराबर है। सो ये 3K प्लस 2K के बराबर है, राइट। हैंड राइटिंग ख़राब हो गई बीच में, नेवरदिलेस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पी एस बाई पी क्यू कितना है, 3/5 है, राइट। अगर आपको उसको के में रखना है तो के में रखिए और फिर एग्जैक्ट वैल्यूज़ के हिसाब से आप कहिए कि ठीक है पी एस हमारा 3K आ गया और पी क्यू हमारा 5K आ गया। अगर ऐसी बात है तो फिर इसको निकालना अब आसान, हाँ कि ना, शेडेड रीजन निकालना आसान। हम कह सकते हैं शेडेड रीजन अब क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन इज़ अपडेटेड नाउ π/8। पी क्यू हमारा 5K का स्क्वायर था और पी एस हमारा कितना था, 3K का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बन रहा है π/8 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, यानी ये 16 आ जाएगा, राइट। सो 16K स्क्वायर। अब आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना है कि π/8 16K स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है, बी, सी या डी। तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं, इसको अब यहाँ से हटाते हैं, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है कि 16/9 एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर पी एस, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई डी स्क्वायर बाई 8 होता है। अब पी एस कितना था हमने फाइंड किया है, ये 3K के बराबर है, राइट। तो ये 16/9 पाई इंटू पी एस हमारा 3K के बराबर है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9K स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 8। सो ये 9 कट गया, ये कितना बचा, π/8 16K स्क्वायर बचा। π/8 16K स्क्वायर, यही तो आया था ना, π/8 16K स्क्वायर। यानी ऑप्शन ए का RHS इक्वल टू LHS हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। बात समझ में आई कैसे इस सवाल को सुलझाना था। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था। एग्ज़ाम में अगर आपको सुलझाना तो यही स्टेप है, पहला स्टेप है कि आप शेडेड रीजन जो हमें फाइंड करना है उसको देखो, फिर PQPS का संबंध खोजना है तो पहले नज़रें लगाओ कि PQPS कहाँ पर है। इस लाइन पे था तो वो लाइन्स हमारी ट्राइंगल्स की साइड्स थी, तो ट्राइंगल पर फोकस गया और वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट थे तो संबंध बन गए, संबंध आ गया तो फिर बाद में आंसर आ गया, फिर ऑप्शन बाय ऑप्शन जाना था। तो ऐसे आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। वैसे अगर आप एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपके 15-16 एग्जाम के लिए, गेट के या फिर 2026 के लिए, तो श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर 2026 के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। 2025 के लिए भी ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, तो आप ऑप्ट कर सकते हो। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन के अंदर 4 कोर्सेज इन 1 है, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के सारे PYQs, एप्टी के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टी के सारे PYQs, सारे ब्रांचेस के सारे ईयर्स के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। सिमिलरली अगर आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना हो तो मैथ्स भी पढ़ सकते हो, एप्टी पढ़ना है तो एप्टी भी पढ़ सकते हो, इंडिविजुअल भी आपको दे रखा है। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ सकते हो, जैसे ये वीडियो है बातें हिंदी में रहेगी, स्लाइड्स इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में भी कर सकते हो, एवरीथिंग वुड बी इन इंग्लिश, माई स्पीकिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, एवरीथिंग। और अगर सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो वो भी सुविधा दे रखी है। सो डू डाउनलोड श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, हमारी 70,000 प्लस की फैमिली है और ये सारे फीचर्स है कोर्सेज में। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी क्लासेस अपलोडेड है। डाउट्स आ गए तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्लास नोट्स दिए गए हैं और टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।